नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विवेक पांडे और आप सब हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पे जा करके और आप सर्च मार के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग अध्याय 4 को पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन आज का। आइए समझते हैं, वीडियो को में लास्ट तक बने रहें। क्या बताती हैं हमें किताबें, किताबें हमें क्या समझाती हैं, क्या बताती हैं, कैसे हम समझते हैं पुराने किताबों के बारे में, जानकारी से हमें क्या हासिल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी का कोई भी किताब एक कहानी से शुरू होता है और कहानी है जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे सब बच्चे, और एक बच्चा है, उसने देखा कि पुस्तकालयों में मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी और उस अलमारी में अलग अलग धर्मों की, अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? शिक्षक ने बोला बच्चों से कि क्या आप सब जानते हैं कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी नाम की एक लड़की थी, उसने सोचने लगी वेद क्या हैं, चलो पता लगाएं कि वेद क्या हैं। आइए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद और उसके बारे में हम शायद सुने भी होंगे। आप सब सुने हैं, जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ वेदों की संख्या कुल 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग आज से 3500 साल पहले हुई थी। आज से 3500 वर्ष पहले हुई थी ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या है? जिसे सुना जाए। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो, सुना गया हो। ये सभी देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए होते हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है ऋग्वेद के, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में प्रमुखतया किन देवताओं का वर्णन है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसमें अग्नि आग के देवता हैं और इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। जैसा आप समझ जाइए, सोम रस आप सुने होंगे। सोम रस का मतलब है कि सोम के पौधे से बनाया हुआ रस सोम रस है, जो एक पेय पदार्थ होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जैसे क्या होता था कि जो भी आचार्य यानी जो शिक्षक हैं, वो अपने छात्रों को अक्षरों को, शब्दों को अलग अलग वाक्यों में बांट करके और सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर पाठ का मतलब क्या है? एक लय में बोलते थे और उसे बच्चे सुनते थे और सुन के वापस से बोलते थे। सस्वर पाठ है। और कंठस्थ का मतलब होता है याद करना, और उसको फिर याद कर लिया जाता था। इसीलिए वेद का दूसरा नाम सूक्त भी है, जिसे सुना जाए। ठीक है ना। आगे देखिए, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो ना, उसमें यह भाषा थोड़ी सी अलग है। आप जो संस्कृत पढ़ते हैं अपने स्कूल में, उस संस्कृत में और जिसमें वेद लिखा गया है उस संस्कृत में, दोनों में अंतर है। जो वेद लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ देखेंगे संस्कृत और कुछ अन्य भाषाओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे मातृ, संस्कृत में हम कहते हैं मातृ,
हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। शब्द को आप देखो, ध्यान से देखेंगे तो मिलता जुलता शब्द है, माँ, मातृ, मदर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। लिखी और छापी गई हैं मतलब लिखा गया है और उसे प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी बोला जाता था और सुना जाता था, और उसको सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो बहुत मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, आइए इनको हम समझते हैं कि जो भी इतिहासकार होते थे वो आखिर ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, कैसे समझते थे उसको। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच एक संवाद है। एक ऐसा सूक्त का छोटा सा अंश है जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। आप यहाँ देखेंगे विश्वामित्र और नदी संवाद है, जिसमें विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो इसमें नदी और विश्वामित्र का संवाद है। आइए यहाँ देखते हैं हम ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। आप देखेंगे ये पांडुलिपि जिसे हाथों से लिखा जाए, जिसे भुर्ज के छाल पे हाथों से लिखा जाए, जैसा कि आप नाम सुने होंगे भोजपत्र। तो भोजपत्र क्या है, भोज के पेड़ का छाल ही भोजपत्र है। ठीक है ना। या फिर ताड़पत्र, ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, उसे ताड़पत्र कहते हैं, उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। वैसे जगहों के लिए कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है। पहले के समय में कुछ लड़ाइयाँ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। सोचिए अगर आज का समय हो और बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ हों। ठीक है। हाँ, बंदी से आप सिर्फ बंदी ही समझिएगा। ठीक है ना। बंदी का अर्थ है जिसे बंधक बनाया जाए, ऐसे बंदी। ठीक है ना। हाँ, युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ के आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। और उसमें क्या होता था, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको। उस समय अस्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों का जो वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है, वो किस आधार पे, काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, समुदाय के आधार पे उनका बंटवारा किया गया। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे जिसे राजा कहा जाता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे,
न इनके पास सेना थी और ना ही एक कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, ऐसा हुआ करता था। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश। जन और विश दो शब्दों का प्रयोग लोगों के लिए खास स्तर पे होता था, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या फिर विश, भारत जन या फिर विश, यदुजन या फिर यदुविश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है ना। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, उन्हें कभी कभी ये लोग खुद को, अपने आप को ही आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग शब्द में दासी बन गया और शब्द का मतलब बन गया गुलाम। गुलाम को दास या फिर दासी कहा जाने लगा। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। उन्हें ही दास कहते थे या फिर दासी कहते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, आइए समझते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा और पाषाण, महा मतलब बड़ा होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अब पूछा जा सकता है आपसे, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? लगभग 3000 साल पहले से। और यह प्रथा कहाँ कहाँ थी? तो दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रचलित थी। क्या? महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, आप देखे भी होंगे पीछे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है वैसे बर्तनों को जो काले और लाल मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है ना। लोहे के औजार और हथियारों, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं उन कब्रों से। समझ रहे हैं? चलिए, लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी एक मानचित्र है, उसमें ब्रह्मगिरी को खोजो और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोनों के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह क्या है? यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति के भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। आज के भी समय में यह समानताएं आपके आसपास आपको देखने को मिलती होंगी। गरीब अमीर की जो ये असमानताएं हैं ये आपको बार बार जगह जगह देखने को मिलती होंगी। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के कई लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था।
ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इसी में एक हम पढ़ेंगे ईमान गांव के बारे में, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में। ईमान गांव कहाँ है, एक कब्र क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकाले, और कंकालों के अध्ययन से हम क्या सीखते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कैसे हम जान सकते हैं कि वो कंकाल किसी स्त्री का है या फिर पुरुष का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंकाल के साथ यदि गहने मिल गए तो महिला के हैं, ऐसा मान लिया जाता था। अगर आभूषण मिल गए तो आदमी ये सोचता था कि कभी कभी पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। फिर कैसे? फिर कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर और उसकी हर स्त्रियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए जो उनका कटी प्रदेश है, कूल्हा जिसको आप कहते हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप इस हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि ये 100 किसी महिला का है या फिर किसी पुरुष का। समझ पा रहे हैं? आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डी स्त्रियों के जोड़ और कटी स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इसलिए शायद उनके गिनती में 360 आते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में हम जानेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों ने गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग यानी काला हिरण, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। समझे? आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। ठीक है ना? इन्हें कौन सी हड्डियां कहा जाता है? भविष्यवाणी करने वाली, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या वे फसलें इस बार अच्छी होंगी? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उन हड्डियों पे लिख के पूछे जाते थे। ठीक है ना? यही कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर थे आपके। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को एक बार एक नज़र में हम देख लेते हैं। पहला है वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले था। चरक संहिता, चरक नाम के वैज्ञानिक लगभग 2000 साल पहले हुए, जिन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है? एक क्वेश्चन आंसर है, आप कर लेंगे इसको।